बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन की रेसिपीज़, बादामी कौरमा रेसिपीज़। बहुत ही लजीज और आसान रेसिपीज़ है। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर बना सकें। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले अगर आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और दोस्तों से शेयर कर लें और लाइक करना भी मत भूलें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें आधा कप घी डालें और फिर इसमें 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज शामिल करें। प्याज को बिल्कुल बारीक काट लें और फिर इसमें शामिल करें और उनको ब्राउन होने दें। प्याज को इतनी देर फ्राई करें कि ये ब्राउन हो जाएं। जब प्याज बिल्कुल इस तरह के ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि घी इसमें से खुश्क हो जाए। सारे प्याज को निकालने के बाद अब एक बाउल में आधा किलो गोश्त डालें और इसमें 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ और 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ शामिल करें और साथ में आधा चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। अब साबुत धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और सुरख मिर्च साबुत 4 से 5 अदद, इसको पीस लें और फिर इसमें शामिल करें। इस मसाला जात को डालने के बाद अब इसमें 1 कप दही शामिल करें और साथ में 15 से 20 अदद बादाम या आधा कप इसका पेस्ट बना लें और फिर इसमें शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद अब बाकी जो घी बचा हुआ था जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, इसमें इस सारे अमेज़े को डाल लें और इसको फ्राई कर लें। प्याज जो कि हमने पहले ब्राउन करके रखा हुआ था, अब इसका चूरा बना लें और फिर इसमें शामिल कर लें। गोश्त में प्याज का चूरा शामिल करने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 10 मिनट के लिए पकने दें। इसको हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने दें। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें और इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ ऊपर नीचे मिक्स करें ताकि गोश्त जो है वो ऊपर नीचे अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा शामिल करें और साथ में सब्ज़ इलायची का पेस्ट आधा चम्मच शामिल करें। कुटी हुई सब्ज़ इलायची इसमें 8 से 10 अदद शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको धीमी आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। जितना आप इसको पकाएंगे इतना ही ये लजीज और मज़ेदार तैयार होगा। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें और इसको खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करें। अब हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। इसको एक डिश पे निकालें और फिर खाने के लिए पेश करें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।